पिछले जन्म में आप कैसे व्यक्ति थे या कैसे जान सकते हैं आप अपने ही केतु से। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी जानकारी बहुत हट के है और आज की आप जो चर्चा सुनेंगे उसमें आप बहुत अगर धैर्यता से इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप जान सकेंगे कि अगर आपके संग कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो ये क्यों आ रही हैं और केतु आपको क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी कुंडली को देखना होगा। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है और मान लीजिए आपको ज्ञान भी नहीं है तो यहाँ पे हम बहुत सरल तरीके से बताएंगे कि आप कैसे आपके संग ये लक्षण अगर मिल रहे हैं तो आपका केतु जरूर इस भाव में बैठा होगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बहुत सारी वीडियो हैं, उनको आप देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज हमने ली है मेष लग्न की कुंडली और यहाँ पे हम देखेंगे जब आपका केतु लगन में बैठा होता है तो वह आपसे क्या बताना चाहता है और आपने पिछले जन्म में कौन से कार्य किए जिसकी वजह से केतु यहाँ पर बैठा है। जब भी किसी व्यक्ति के लग्न में कुंडली में बैठता है, लग्न भाव में केतु बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि यह अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा स्वार्थी रहा, पिछले जन्म में बहुत सेल्फिश रहा। इस व्यक्ति ने अपने आप को ही हर समय सर्वोपरि रखा। इस इंसान ने किसी दूसरे की परवाह कभी नहीं की। और यह इंसान क्या है, जब इसका इस जन्म में जन्म हुआ है तो यह देखेंगे आप इस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, या दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब यह अपने बारे में सोचना ही बिल्कुल छोड़ देगा। यह इतना हेल्पिंग नेचर हो जाएगा इस जन्म में, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ कर इंडिकेट कर रहा है कि तुम पिछले जन्म में बहुत सेल्फिश इंसान थे। अगर तुम्हें अपने कर्मा सुधारने हैं, और केतु ये चीज़ भी इंडिकेट करता है कि आपने बहुत जन्म तक अपने ही बारे में सोचा है, लेकिन इस जन्म में आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हेल्प करना है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर भेजे गए हो तो आपकी जो शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं आपके अंदर, कि उन शक्तियों को आप दूसरों के लिए यूज करें। केवल आप अपने ही लिए नहीं कि खाना बनाए अपना खा लिए, अपना ही सब करना। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपना ही करते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम भाव में बैठा केतु आपसे कहना चाहता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत स्वार्थी तुम बने। इस जन्म में तुम्हें हर कदम पे कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम दूसरों का बहुत साथ दोगे, दूसरों की बहुत हेल्प करोगे और वहीं लोग आगे चल के तुम्हें धक्का दे देंगे। तुम सब कुछ जानोगे, तुम्हारे सिक्स सेंस बहुत जगह रहेगा। तुम हर चीज़ जानोगे कि हाँ, इस इंसान की मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये इंसान गलत है, लेकिन ना चाह कर भी तुम उसकी हेल्प करोगे क्योंकि तुमने पिछले जन्म में उसको धोखा दिया है। तो वो अपना बदला इस जन्म में तुमसे लेने आया है। तो फर्स्ट हाउस में बैठा केतु बार बार जो भी इंसान है उसको सेल्फिश होने से रोकता है, क्योंकि आप पिछले जन्म में बहुत सेल्फिश हो चुके हो। अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो बार बार आपको हर चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, बहुत भटकाव पैदा उत्पन्न करेगा। और यह इंसान दूसरों के लिए ही जीता है इस जन्म में, जब इसका जन्म हुआ है इसकी लग्न कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की केयर बहुत करते हैं, लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा अपनी ही शारीरिक थकान, अगर हम कहें शारीरिक रोग पीड़ा से हमेशा यह इंसान दुखी रहता है जिसके लग्न में केतु बैठे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिसके केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा। सेकंड हाउस में बैठा केतु आपको बताना चाहता है कि पिछले जन्म में तुमने बहुत सारे धन के लिए लोगों पे अत्याचार किए हैं, लोगों का धन लूटा है, लोगों से उनके धन स्टोर किए और फिर उस पर क्या किया, अपना अधिकार तुमने जमा लिया। तो यहाँ पर बैठा केतु अगर अपनी ही राशि में, जैसा कि धनु राशि और वृश्चिक राशि में है, तो थोड़ा बहुत आपका सहयोग कर देगा, अन्यथा आपको बहुत सारे इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा केतु आपको बताना चाहता है कि आप इस जन्म में धन से जुड़े बहुत सारे स्ट्रगल अपनी लाइफ में करोगे, लेकिन धन आप स्टोर नहीं कर पाओगे। धन आपका जैसे आएगा वैसे ही खर्च होता जाएगा। आप अपनी वाणी से लोगों का दिल दुखाओगे,
आपने पिछले जन्म में बहुत सारे लोगों से मीठी मीठी बातें करके उनका धन लूटा है। जैसे LIC वाले होते हैं, जो भी होते हैं, हम ऐसे पर्टिकुलर किसी को नहीं बता सकते। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि आपने बहुत गरीब, हम ऐसे एक स्टोरी बता सकते हैं कि जैसे एक बहुत गरीब व्यक्ति है और आपने उसके पास थोड़े बहुत उसको खाने के भी लाले पड़े, लेकिन अपनी मीठी मीठी बातों से आपने क्या किया है, उसको बहका लिया। उसके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं वो लोग तड़प तड़प के भूखे मर रहे हैं, लेकिन आपने उसके पैसे अपना दबोच लिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर बैठा केतु आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने पिछले जन्म में बहुत सारा धन हड़पा है, लोगों के संग बहुत अत्याचार किए हैं। तो यहाँ पे आपका जो धन आपको मिलेगा, बहुत प्रयास करने के बाद मिलेगा। और अगर आपने उस धन को धर्म कार्य में लगाया तो वो धन आपके अच्छे भाग में, आपके पुण्य भाग में एकत्र होंगे। अगर आपने फिर से उस धन को क्या किया, अपने में ही लगा लिया, इधर उधर फालतू की चीज़ों में लगा दिया, तो आप फिर से अपने केतु को बिगाड़ते चले जा रहे हैं आने वाले कई जन्म के लिए। तो सेकंड हाउस में केतु आपको ये इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस में अगर आपका केतु है, सेकंड हाउस की बात हो गई, अब हमारा थर्ड हाउस, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन अगर थर्ड हाउस में आपका केतु है तो यह बताना चाह रहा है कि आपने अपने भाइयों के संग बहुत अत्याचार किए और उनका हमेशा धन लूटा, हमेशा उनसे क्या किया, उनको छोटा दिखाने की कोशिश की। आपसे जो बड़े भाई थे उनके संग आपने बहुत सारा, हम अगर कहें तो धोखेबाजी आपने की। तो यहाँ पर बैठा, और आपके जो बाहरी दोस्त मित्र हैं, हित मित्र, उनके संग भी आपने अच्छा अपना रिलेशन नहीं रखा। हमेशा अपनी चालाकी ही, अपने आप को ही हमेशा आगे रखा। हमेशा जो इंसान आपके ऊपर अंधा विश्वास किया, आपने उसके विश्वास को तोड़ा। यहाँ अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने साहस का दुरुपयोग आपने पिछले जन्म में बहुत किया। तो अगर यहाँ पर केतु आपका वृषभ या मिथुन राशि में, जैसा कि यहाँ पे मिथुन राशि बन रही है, इसमें अगर आपका केतु बैठा है तो आप बहुत सचेत हो जाइए, क्योंकि इस जन्म में आपके भाई बंधु आपका साथ नहीं देंगे। हमेशा हर कदम पे आपको धोखा देंगे और आप देखोगे कि उनसे आपकी बातचीत अच्छी नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में अगर आपका केतु बैठा है तो वह क्या बताना चाह रहा है। चतुर्थ भाव में बैठा केतु आपको बताना चाहता है कि आप अपनी माता का आपने अच्छा पालन पोषण नहीं किया। जब वह बूढ़ी हुई तब आपने उनको अकेला छोड़ दिया, अपने परिवार बच्चे को लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर बैठा केतु आपको ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपने उस चीज़ों को अपने बुढ़ापे में फेस भी किया और आपके खुद के बच्चों ने आपको वैसे ही धोखा दिया। आप उन चीज़ों को फेस किए, लेकिन आपका कर्मा उस जन्म में अभी तक कट नहीं पाया है। आप उसी को लेकर इस जन्म में भी आए हैं। तो यहाँ पे बैठा केतु ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो माता हैं उनसे रिश्ते इस जन्म में भी अच्छे नहीं रहेंगे और आपकी जो स्त्री पक्ष है उससे भी आपके अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे। तो ऐसा इंसान क्या है, अगर कहीं पे भी प्रॉपर्टी भी लेता है तो वहाँ पे भी भूमि जो इनकी है प्रॉपर्टी फंसने के योग बनते हैं। ऐसा इंसान जो होता है अगर दूसरों की बातों पे आ जाता है तो क्या है, इसके पूरी तरह से हम कहें घर से बेघर होने के भी पूरे योग बन जाते हैं। ये आपके पिछले जन्म के केतु आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने क्या पिछले जन्म में किया, इसलिए आपके संग इस जन्म में ऐसे ऐसे हो रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति माता पिता भाई और मित्रों के सहयोग से हमेशा वंचित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में इन्हीं लोगों को धोखा दिया और वही लोग आज इस जन्म में इनका क्या धोखेबाज शत्रु बनकर उत्पन्न हुए हैं। पंचम भाव में बैठा केतु आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बैठा केतु आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपकी लव लाइफ को भ्रमित करेगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपनी आकर्षण के लिए, अपने खुद के हम अगर कहें सेक्सुअल डिज़ायर के लिए आपने क्या किया, आपने रिश्ते बनाए, अपने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया, बहुत से लोगों के संग चीट किया है, से लोगों के संग अपनी रॉयल्टी के संग बहुत सारा आपने गेम खेला है, प्ले किया है। हो सकता है आपने अपने बच्चे के संग उसका अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं किया, क्योंकि आप बहुत केयरलेस रहे पिछले जन्म में। इस जन्म में यहाँ पे बैठा केतु बहुत सारी आपके संग नेगेटिविटी, बहुत सारी अगर हम कहें बहुत जन्मों की ऊर्जा लेके आया है और 5th हाउस में बैठा है। यहाँ पे बैठा केतु आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस जन्म में अपने बच्चे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लव लाइफ में आप देखोगे कि आपको चीटर्स मिलेंगे जो आपका मिसयूज़ करेंगे और आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी।
हम आपके संग इंगेज रहेंगे, उसके बाद दूसरे के संग भी इंगेज रहेंगे। अगर आपने उनको उनकी सच्चाई भी बताई तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, उनको इस बात का कोई भी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कर्मा कम बैक हो रहे हैं पास्ट लाइफ के। अगर 6th हाउस में आपका केतु बैठा है तो वह आपके लिए कैसा रहेगा? ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि अगर धनु राशि का या आपके हम अगर बात करें वृश्चिक राशि का केतु है, तो यहाँ पे आपके शत्रु जो पिछले जन्म के शत्रु थे वो इस जन्म में आएंगे, और इस जन्म में आपके जो शत्रु होंगे वो आपके सामने झुकेंगे। ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि पिछले जन्म में इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए 6th हाउस में बैठा केतु अपना अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे लोगों के शत्रु उनसे दूर रहेंगे, रोग बीमारी अचानक आएगी, अचानक चली जाएगी। और अगर आपके कोई भी इनेमिस बन रहे हैं तो आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि वो इनेमिस अपने आप केतु खत्म कर देगा। तो 6th हाउस में बैठा केतु अच्छे ही रिजल्ट देगा। ये आप कहोगे कि 6th हाउस में, ये तो आप मैम उल्टा ही बता रही, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम केतु के पिछले जन्म के राज बता रहे हैं। 7th हाउस में केतु बैठ के आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है? तो यहाँ पे बैठा केतु ये बताना चाह रहा है कि आपने अपनी, अगर यहाँ पे धनु राशि का, और आपकी धनु राशि कौन सी हमारी होती है, ये धनु राशि 9 नंबर और वृश्चिक राशि 8 नंबर। तो यहाँ पर बैठा केतु आपको बताना चाह रहा है कि अगर आपने अपनी जीवन साथी, जो आपका जीवन साथी है, पिछले जन्म में आपने क्या किया है, जीवन साथी के संग अच्छे संबंध नहीं रखे, तो यहाँ पे जीवन साथी आपके ऊपर राहु रहेगा, क्योंकि अपोजिट में आपके यहाँ पे राहु रहे हैं और यहाँ पे केतु हो जाएंगे। तो ये क्या, आपका जीवन साथी हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा, और वह क्या होगा, या आप उसके अगर यहाँ पे किसी और ग्रह की होती है, जैसे कि सूर्य की हो गई या शुक्र की हो गई, तो आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे अकेला केतु बैठा है तो राहु हमेशा अपने जीवन साथी को भ्रमित करेगा, मतलब कि आपका जीवन साथी हमेशा आपको भ्रमित करेगा, और उसको मार्ग, कभी कभी उसको बहुत झुलझुलाहट आ जाएगी, बहुत गुस्सा आ जाएगी, व्यापार में भी अच्छा आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा केतु बताना चाहता है कि आपने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी के संग अच्छे व्यवहार नहीं किए, उसको धोखा दिया, उसका पालन पोषण प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं किया, उसके संग बहुत जो एक लॉयल्टी होनी चाहिए वो आपने पिछले जन्म में नहीं निभाई। तो 7th हाउस में बैठा केतु आपको इंडिकेट करना चाह रहा है, क्योंकि ये हर चीज़ को छीनता, जहाँ पे भी बैठ जाता है उस चीज़ को पिछले जन्म के कर्म से रिलेट कर देता है, तो क्या करता है, उस चीज़ को खींचने लगता है बहुत तेज़ी से, आपके पाप को। तो 7th हाउस में बैठा आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी अच्छे ग्रह की इस पर दृष्टि पड़ती है तो ये उस चीज़ को मजबूत भी करेगा, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मेरे में तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि जब आपका केतु 8वें में बैठा, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को छुपा हुआ धन मिल जाता है, गड़ा हुआ धन मिल जाता है। लेकिन कैसे मिलता है, ये पिछले जन्म में बहुत हार्ड वर्क रहे, बहुत इन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपने घर परिवार को लेके चले, और अपने ससुराल पक्ष वाले इनसे बहुत खुश रहे। तो इनको कहीं ना कहीं इन्होंने जो पिछले जन्म में खुद अपना ही धन स्टोर किया है वो उनको इस जन्म में मिल जाता है। केतु महाराज इन पे प्रसन्न हो जाते हैं, इनके ससुराल वाले इनसे बहुत खुश रहते हैं, इनके घर परिवार वाले भी इनसे खुश रहते हैं। कंडीशन ये है कि केतु नीच का ना हो। अब हम बात करेंगे जब 9वें भाव में केतु होता है तो ऐसा इंसान बहुत योगों से धन के कार्य पे चला आ रहा है, बहुत धार्मिक होगा, पिछले जन्म में भी इसने बहुत धर्म के कार्य किए हैं। कंडीशन ये है कि नीच का ना हो। अगर नीच का है तो केतु यहाँ पे आपको इंडिकेट करना चाह रहा है कि आपने पिछले जन्म में तंत्र विद्या, अधर्म के कार्य किए, लोगों को अपनी तंत्र विद्या के द्वारा लोगों का घर उजाड़ा, लोगों का विनाश किया। तो यहाँ पर तब केतु आपका बिगड़ जाता जब यह केतु आपका 5th में बैठ जाता, तब आपका बेकार हो जाता। लेकिन यहाँ पे बैठा केतु आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि 9वें भाव में। 10th हाउस में बैठा केतु आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो कर्म यहाँ पे और तेज़ी से बढ़ा देता है। यहाँ पे बैठा केतु इंडिकेट करना चाह रहा है कि आप जो हैं पिछले जन्म में आप अपने कार्य के प्रति बहुत ही लापरवाह व्यक्ति रहे, और आप हमेशा इतना आलस आपके अंदर रहा कि आप बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहे और आपने आनंद में जीवन बिता दिया। लेकिन इस जन्म में आपको बार बार अपनी नौकरी में चेंजेस देखने को मिलेगा, पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में आपने पिता के ऊपर आप बोझ बन के पूरा जीवन आपने यापन किया। तो इस जन्म में
अक्सर देखा गया है कि केतु आपके पिता का सुख छीन लेता है। अगर पिता, वैसे तो कुछ लोगों के पिता जीवित नहीं रहते, अगर जीवित भी हैं तो पिता से आप कहेंगे संबंध विच्छेद करा देता है। अब हम 11th हाउस के केतु की बात करें तो यहाँ पर बैठा केतु आपके पितृदोष उत्पन्न कर देता है, अगर यहीं पे शनि भी बैठे हों। यहाँ पर बैठा केतु आपको बताना चाह रहा है कि आय के स्थान में आपके केतु के बैठने का संबंध यह बता रहा है कि पिछले जन्म में आपने पैसे का बहुत मिसयूज किया, बहुत खूब अन्यथा आपके पास पैसे आए और आपने उन पैसे को क्या किया, अच्छी जगह पर यूज़ नहीं किया। और क्या, आपके जो पितरों के अगर हम बात करें, पितरों का आदर नहीं किया, पितरों के लिए आपने कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आपका केतु नीच का है तो बहुत बुरे परिणाम देने वाला है। अगर नीच का नहीं है, सम राशि का, मित्र राशि का, तो बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। लेकिन ये पिछले जन्म का राज ये बताता है कि आपने पैसे की बर्बादी बहुत सारी की। अब हम बात करेंगे 12th हाउस में केतु, मतलब कि आपने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत सारे आपने धार्मिक कार्य किए, लोगों की हेल्प की, लोगों की मदद की, भगवान में आपकी आस्था बहुत रही। अपने सारे अगर हम कहें सारे रिश्तों को लेके आपने बहुत बैलेंस लेके आप चले। तो यहाँ पे बैठा केतु आपको बताना चाहता है कि यह जो जन्म है आपका, यह जन्म सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया, हर रिश्ते को। तो आप देखेंगे आपके कोई भी रिश्ते आपके संग अच्छे नहीं होंगे। आपके माँ का व्यवहार भी आपके संग उतना अच्छा नहीं होगा जितना बाकियों के संग होगा। पिता का भी व्यवहार अच्छा नहीं होगा, भाई बहनों का, जीवन साथी का, किसी का, क्योंकि केतु यहाँ पे आपको सब रिश्ते ख़त्म करके आपको मोक्ष के मार्ग पे ले जाने आया है। तो इस चीज़ का आप बुरा मत मानिएगा। अगर आपके संग कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके संग नहीं हो रही, तो समझ जाइए नियति चाहती है कि अब आपका समय संपन्न हुआ और आपने अभी तक जो स्ट्रगल किया, 84 लाख योनियों को आपने पार किया है, तो आपको उस मायाजाल में नहीं फंसाना चाहती, इसलिए आपको धीरे धीरे करके इन चीज़ों से दूर कर रही है। तो यहाँ पे आज हमने जाना बहुत अच्छे तरीके से कि केतु आपके पिछले जन्म से जुड़े कौन से राज खोल रहा है। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जितनी ही क्लियरिटी के संग वीडियो बनाई जाए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के संग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री ऊपर वाले लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।